जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप जी इस वक्त वृंदावन की सड़कों से मानव श्रृंखला आपने जो निकाली है, क्या कहना चाहेंगे? हमारा ये कहना है कि जो लोग सोचते हैं कि सनातन को कमजोर किया जा सकता है, सनातन को नष्ट किया जा सकता है, ये खुला चैलेंज है उन लोगों के लिए। वो देख लें आज हमारे साधु संतों को, देख लें आज वृंदावन की गलियों में कितना बड़ा सैलाब उमड़ा है। भूल करके भी जो उन्होंने गलती किया उसके लिए पश्चाताप करना पड़ेगा उन्हें, और श्री कृष्ण जन्मभूमि को जो कब्जा करके बैठे उन्हें मुक्त करनी होगी। देख लें जनमानस को, साफ कहना है हमारा कि अब इंतजार नहीं होगा, अब हमारे मंदिर हमको चाहिए। हमारे नेता लोगों पर जिस तरह से उनकी हत्या की गई है उसका इंसाफ हमको चाहिए, और बंगाल में जो हिंदुओं का पालन किया जा रहा है उसको रोका जाना चाहिए। आज सीधा संदेश है उन लोगों के लिए, सीधा हमारा कहना है कि भूले में ना रहें, किसी मुगालते में ना रहें। देख लें सनातन की शक्ति को, वृंदावन की गलियों में कितना बड़ा जल सैलाब है। हमारे साधु संत महापुरुष आज एक मंच पा करके सबका कहना है कि पाकिस्तान अपनी गलती को सुधार ले, नहीं तो पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। दूसरे देश से भी टिप्पणियां आनी शुरू हो चुकी हैं, उस पर आपका क्या कहना है? किसका क्या? दूसरे देश से भी अब टिप्पणियां आनी शुरू। दूसरे देशों ने साफ कहा है आतंकवाद को कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, सबने कहा है कि कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। आतंकवाद एक अभिशाप है दुनिया के लिए, और जो कहते हैं कि आतंक का कोई मजहब नहीं होता, तो आतंक का मजहब दुनिया ने देख लिया कि कौन सा मजहब होता है। आतंक का मजहब एक ही है दुनिया के अंदर, और वो दुनिया देख रही है। हम सब लोग संगठित हैं, हमारे महापुरुष सब संगठित हैं, और इस लड़ाई को बहुत दूर तक लड़ेंगे। और सीधा संदेश है उनके लिए कि हिंदुस्तान जागा हुआ हिंदुस्तान है, ये नया भारत है, 21वीं सदी का भारत है, ये अंगड़ाई लेता भारत है। देखिए, भारत माता के रूप में इस वक्त सड़कों पर इस वक्त ये बच्चियां, महिलाएं खड़ी हुई हैं, जो आज यहाँ पर साफ तौर पर कह रही हैं भारत माता के रूप में आप यहाँ पर इस वक्त आई हुई हो। क्या एक मैसेज देना चाहती हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू हो, हमें इंसाफ मिलना चाहिए, और हम इंसाफ मांगते हैं, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। क्या कहना चाहेंगी मैम, जिस तरीके की घटना वहाँ पर देखने को मिली है उसको? अब बहुत हो चुका, अब विश्व के नक्शे से आतंक खत्म होना चाहिए, पाकिस्तान खत्म होना चाहिए। जिस तरीके से हमारे धर्म पूछकर हमारे हिंदू भाई बहनों को मारा जा रहा है, वो बहुत ही घृणित काम है। मुर्शिदाबाद से पश्चिम बंगाल से हिंदुओं का पलायन हो रहा है, वो हमारे लिए बहुत। और सबसे पहले हमारे भगवान कृष्ण को जो गर्भगृह को जिन्होंने बंधक बना रखा है वो मुक्त हो, उसके लिए आज ये हम एक यहाँ पर आयोजन किया है। देख रहे हैं कि मानव श्रृंखला जो है वो आज वृंदावन की सड़कों पर निकल रही है, जिसमें एक श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष के द्वारा आज इस सड़कों पर ये श्रृंखला जो है वो निकाली जा रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरीके से ये मानव श्रृंखला आज वृंदावन की सड़कों पर निकल रही है? पूरा भारतवर्ष का आक्रोश ब्रिज मंडल में दिख रहा है। जनमानस में हर जितने सब चाहते हैं कि जो है पाकिस्तान के विरुद्ध में नेस नाबूद करने का कार्य हो, और यह जब तक नहीं होगा तब तक के यही दंश जो है हिंदू समाज को सहना पड़ेगा। पहले बोलते थे आतंकवादियों कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन पूछ पूछ करके हिंदुओं को मारा जा रहा है। और मैं तो उस सौभाग्यशालिनी को कहूँगा कि जिसने अपने सामने, और वह व्यक्ति जिसने कहा कि मैं हिंदू हूँ, मुझे गोली मारो, इस ढंग का कहने वाले के लिए मैं अपने अंतिम क्षण तक, सांस तक के अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और यह आक्रोश आगे बढ़ना चाहिए। हिंदू समाज जागी हुई सोई हुई है, इसको जागृत करना, उत्तेजित करना पड़ेगा। जैसे कि वो खरगोश और की किस्सा थी कि मस्त सोया था और जो है मेला में नहीं जा पाया, इसी ढंग से हम सोए हैं, हमको जागृत करना है। हिंदू जागृत हो, इसलिए रैली निकाली गई है। देखिए, पहलगांव की घटना को लेकर इस वक्त संत समाज वृंदावन की सड़कों पर आक्रोशित खड़ा हुआ है। क्यों यह आक्रोश इतना? क्या सरकार के जो निर्णय लिए जा रहे हैं उनसे संतुष्ट नहीं है संत समाज? नहीं, सरकार के निर्णय से हम लोग बहुत संतुष्ट हैं, पर थोड़ा ट्रांसपेरेंसी की प्रॉब्लम है कि हम समझ रहे हैं ये मुद्दा बड़ा सेंसिटिव है, लेकिन जो सरकार के निर्णय लिए गए, जैसे सिंधु जल समझौता का निर्णय लिया गया, तो जनता ये समझ नहीं पा रही है कि उस जल का क्या कैसे करेंगे, कैसे रोकेंगे, उसका जो है फॉर्मेट मैप क्या है, उसका प्रोग्राम क्या है, कैसे हाउ इट इज पॉसिबल. So people don't understand, but whatever government doing, we are very excited, we are very in support, and we are very feeling positive, and we think that it's going to be a good message to the world, and it is good lesson to the people who believe in terrorism. एक
एक्शन आपके अनुसार लेना चाहिए सरकार को? एक्चुअली जितना अच्छा निर्णय लिया जा रहा है, विश्व में ऐसा निर्णय लेना दूसरे सरकारों की बस की बात नहीं है। भारत में नरेंद्र मोदी जी के शासन में, भारतीय जनता पार्टी के शासन में, मैं तो भारतीय जनता पार्टी और किसी राजनीतिक दल का व्यक्ति नहीं हूँ, हम तो एक आध्यात्मिक लोग हैं। तो पूरे विश्व में हम लोग भारतीय धर्म संघ के नाम से एक चला रहे हैं आंदोलन, और हम लोग जो श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास है उसका मैं अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक हूँ। पूरे विश्व में हम लोग एक संगठन खड़ा किया है हम लोगों ने, और इसको बहुत अच्छे से चला रहे हैं। और श्री कृष्ण जन्मभूमि का जो हम लोग मुद्दा है, ये पूरे विश्वव्यापी मुद्दा बनाया है इसको, और इसको बनाते रहेंगे जब तक ये मुक्ति नहीं हो जाता है। लेकिन आपका जो प्रश्न है कि कैसे पॉसिबल है, ये हिंदुस्तान के ही बस की बात है। दूसरे देश इतना अच्छा निर्णय लेने के लिए उनको सोचना पड़ता है। एक सवाल इसमें, एक लोगों के अंदर एक भावना आई थी कि शायद अब टेररिज्म खत्म हो चुका है, अब आतंकवाद खत्म हो चुका है, इसीलिए वो लोग कश्मीर तक गए थे और वहां पर दीदार करने के लिए उन सुंदर वादियों का पहुंचे हुए थे। लेकिन किसको पता था कि इस तरीके का आतंकवाद वहां पर देखने को मिलेगा, उनके घर का पति या उनका बेटा वहां शहीद हो जाएगा। देखो 80 के बाद में धीरे धीरे आतंकवाद में हिंदुस्तान में कमी आई, और जब से भारतीय जनता पार्टी का शासन आया आतंकवाद ऑलमोस्ट खत्म हो गया। अब ऐसा लगा था कि आतंकवाद एक इतिहास हो गया था हमारे लिए, अब हम लोग भूल गए थे आतंकवाद जैसी बात को। लेकिन यह जो आतंकवाद का जो पुनरुत्थान कर रहे हैं, जो पुनः प्रारंभ कर रहे हैं, ये अत्यंत दुखद है और ये संभव है नहीं। अब इस नए युग में आतंकवाद को स्थान नहीं है, और ये असंभव बात है। जो ये किया गया है इसके पीछे इंटरनल पॉलिटिक्स है। इस देश के अंदर अभी भी कुछ ऐसे लोग, राजनीतिक लोग हैं, जो ऐसे ख्वाब देखते हैं कि वो पुनः वापस आने की संभावनाएं रखते हैं। वो ऐसे कुलसित मानसिकता के कारण इस चीज के पीछे आपको एक राजनीतिक एजेंडा, देखिए, जब तक हमारे घर का कोई व्यक्ति उसमें शामिल नहीं होगा तब तक ऐसी घटनाएं संभव नहीं है। तो कहीं ना कहीं घर के व्यक्तियों का, कहीं ना कहीं पावरफुल पॉलिटिकल सपोर्ट का कुछ ना कुछ है इसमें। तो अगर सरकार वास्तव में मनन चिंतन करे और इसमें इन्वेस्टिगेशन करे तो वो सब सामने आ जाएगा, और देश सब जानता है। आपको भी पता है, हमको भी पता है। हम लोग नाम नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि उससे कोई फायदा है नहीं, पर इसका इलाज बहुत ईजी है कि इस पूरे विश्व के लिए शर्मनाक जो हुआ है, आज पूरा देश ये तय कर ले कि हमको एक रहना है, तो ये फिर कभी नहीं होगा। और मैं तो ये संदेश देना चाहता हूँ कि भारत के जितने धर्म हैं, जो भारत में पैदा हुए धर्म हैं, वो सब अपने को भारतीय परिवार है हमारा, और वो एक समझें। और हमको ये कसम लेना चाहिए कि हम अपने किसी भी तरह के, चाहे हमारे व्यापारिक रिश्ते हों, चाहे हमारे किसी भी तरह के रिश्ते हों, भावनात्मक रिश्ते हों, उस समाज से एकदम अलग करें जो समाज आतंकवादी को जन्म देता है। वृंदावन की सड़कें जहां लिखा हुआ है आतंकवादियों को फांसी दो, ऐसे स्लोगन लेके जो विद्यार्थी खड़े हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पूरी घटना को लेकर? देखिए, मैं आपके मीडिया को अवगत करा देना चाहता हूं, आपके दर्शकों को, कि ये जो मानव श्रृंखला आप देख रहे हैं, छोटी छोटी बेटियां हमारी इस तरह से जो पहलगांव में जो हमला हुआ है उसके अंदर लगा रही हैं और वंदे मातरम के जयकारे लगा रही हैं, शहादत के लिए तैयार हैं इस समय राष्ट्र के लिए, क्योंकि पहलगांव में जो घटना की गई है वो अक्षम्य है। और भारत सरकार शीघ्र जो है जवाब देगी पाकिस्तान को, और हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि जो तत्काल प्रभाव से और जो हमला करे और पाकिस्तान पर, और जब तक हमला करे, जिस तरह से आज इजराइल ने जो है गाजा को मिटा के रख दिया, ऐसे ही भारत सरकार को शीघ्र हमला करना चाहिए, तब जाकर के भारत के बच्चे को शांति प्राप्त होगी। क्योंकि जिस तरह से जघन्य अपराध किया गया है, जो हिंदू जिस तरह से पूछ करके जिनको मारा गया है, आज इतना देश के अंदर क्रोध है। ये जो मानव श्रृंखला देख रहे हैं, बच्चे मोबाइल देख रहे हैं आप, ये बहुत ही असहनीय पीड़ा के दायरे में है। भारत सरकार से टिकट भी लगा करके प्रतीक्षा कर रहे हैं कि किस समय हमला भारत सरकार करे। जी, भारत सरकार जिस तरीके से सरकार के द्वारा एक्शन लिया जा रहा है, उसके लिए कुछ कहना है? देखिए, सरकार के द्वारा जो अब तक कार्रवाई की गई है उससे संपूर्ण भारत जो है बिल्कुल आश्वस्त है। भारत सरकार और मोदी जी पर पूर्ण विश्वास है कि वो इस तरह से मुंह तोड़ जवाब देंगे। आने वाले समय में पाकिस्तान को जिस तरह से गीदड़ भभकी जो दे रहा है उसका भी मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। भारत सरकार ने जिस तरह से जल को रोका है, अभी तो हमने जल को रोका है, कल अन्न को भी रोकेंगे, बिजली पानी सब बंद की जाएगी और विश्व मानव जाति से बंद की जाएंगी। क्योंकि जिस तरह से मानव जाति को जो हानि पहुंचाई है, जो अक्षम्य अपराध किया है, वो कदापि क्षम्य
में नहीं है, किसी भी धर्म और मजहब के दायरे में नहीं आता ये। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामदास जी महाराज है और मैं कहना चाहता हूं कि किसी भी धर्म और किसी भी जाति का भेदभाव ना रखिए, क्योंकि मुस्लिम भी बेटियां ऐसी हैं जो भक्ति करती हैं, बताइए हैं कि नहीं। कुछ रिपोर्टर भी हैं, कुछ डायरेक्टर भी हैं और कुछ एक्टर भी हैं, और कुछ ऐसी हैं जो अंधों को दान करती हैं, और मैंने देखा कुछ अनाथों को पालती हैं। तो व्यक्ति विशेष की बात नहीं होना चाहिए। हम जब महिला देखते तो उसमें माँ देखते हैं, बहन देखते, तो जब भी कन्या भोजन कराते तो सबको लेकर आते हैं। तो आप भी एक बहन बेटी हैं जो आप प्रचार कर रही हैं धर्म का, आपको भी अपनी जान की खतरा है, लेकिन आप राष्ट्र के लिए हैं कि नहीं। तो हमें किसी भी जाति धर्म से बात नहीं करनी है। रावण कौन था? ब्राह्मण था कि नहीं? क्या किया उसने? तो उसका वध किया गया कि नहीं? लेकिन विभीषण कौन थे? भक्त थे कि नहीं? तो उनको राज मिला। तो हमें देख देख कर चुन चुन कर मारना है कि नहीं। इन्हीं आंखों से हम बहन रूप देखते, इन्हीं से अश्लीलता प्रकट करते, तो नैन ही बोल देते हैं कि किस प्रकार से देख रहा है। तो हर बेटी में, हर स्त्री में कहते ना देवी स्वरूप है। कोई रानी लक्ष्मीबाई है तो कोई सती अंसुई। लेकिन महाराज जी, जिस तरीके से ये घटना वहाँ देखने को मिली है, महिलाओं को छोड़ा गया है और साफ तौर पर उनसे कहा है कि जाओ बता दो अपनी सरकार को। ये इसलिए बताया गया है कि सरकार वोट बैंक की राजनीति ना करे, जनता को रैली में बुलाकर जनता को ही तो कुचलाया जाता है। पहले बोल रहे थे फ्री में बस लगी है आइए, और फिर जनता की ही नहीं सुनी जाती है। बताइए है कि नहीं। भारत में चिकित्सा और शिक्षा कितनी कमजोर है सरकारी, आप बताइए है कि नहीं। और प्राइवेट में कितनी फीस महंगी है कि ऐसे बाल गोपाल पढ़ नहीं पा रहे हैं, सच अच्छा इलाज नहीं हो रहा। बड़े बड़े लोग तो विदेश में जाके एंजॉय करते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर उनको नाश्ता पानी करके इलाज करते हैं। तो हम आपसे यही शिक्षा देते हैं कि अपनी चिकित्सा और शिक्षा पे ध्यान दें। और कुरुक्षेत्र में ही गीता सुनाई गई, वहीं वध किया गया और अपने ही परिवार के मारे गए, क्योंकि दुष्ट थे। तो दुष्टों का वध कीजिए, वो किसी भी धर्म के हों। जी, जिस तरीके से आज ये मानव श्रृंखला वृंदावन की सड़कों पर निकाली गई है, पहलगांव की घटना पूरे देश को झकझोर कर रख रही है, क्या आपका कहना है? अरे ये तो बड़ा दुर्दांत कार्य किया है, और ये जिन आतंकवादियों ने ये कार्य किया है, हमारे निहत्थे हिंदू भाई जो भ्रमण के लिए गए थे कश्मीर, आपको पता है 25 लाख वर्ष पहले महर्षि कश्यप ने कश्मीर बसाया था। 25 लाख वर्ष पहले, इसलिए उसका नाम कश्मीर है। और जितने कश्मीरी पंडित हैं वो सब ऋषि कश्यप की संतान है। भगवान विश्वनाथ अमरनाथ की तपस्थली कश्मीर है, और हिंदुओं की सर्वमान्या देवी जो सरस्वती हैं उनकी जन्मस्थली कश्मीर है। देवी सरस्वती विद्याधिष्ठात्री, उसका जन्म कश्मीर में हुआ, और वैष्णो माता की भूमि कश्मीर है। हिंदुस्तान का, भारत का मुकुटमणि कश्मीर है। तो ऐसी भूमि को इन लोगों ने जो रक्त रंजित किया है, और आज से नहीं, बार बार पाकिस्तान ये कार्य करता है। तो हम लोग तो भारत सरकार से प्रार्थना कर रहे हैं, और वो निश्चित होने वाला है। पाकिस्तान ने पूरी दुनिया की नाक में दम कर रखा है, आतंकवादियों की वो फैक्ट्री बन गया है। तो हम चाहते हैं कि उसको इतना दंड दिया जाए, और हम नहीं चाहते पूरे भारतवासी, मैं देख रहा था टीवी में, समस्त भारतवासी हिंदू भाई कह रहे हैं कि पाकिस्तान को ऐसा दंड दिया जाए कि विश्व मानस पटल से वो हट जाए, और विश्व के नक्शे से उसको हटना चाहिए। ऐसा हम सरकार से प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं। और हमारे हिंदू भाई जो 27-28 वहाँ मारे गए, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं। तो उसी में अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए, सरकार से मांग करने के लिए मानव श्रृंखला यहाँ आयोजित की गई, जिसमें सब लोग, हमारे ब्रजवासी हिंदू भाई, संत महात्मा ज्ञानी और बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा संत भी यहाँ पधारे। तो उन सबके मन में वेदना है, सबके मन में कष्ट है। एक सवाल है मेरा, विपक्ष सरकार पर इस वक्त सीधा हमला कर रहा है, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? और विपक्ष का तो काम ही ये है। और ये जी आज जो कश्मीर में दैन है, ये कश्मीर की हालत बनी है, वो विपक्षी की तो दैन है, कांग्रेस की ही तो दैन है। ये कौन नहीं जानता, सब भारतवासी जानते हैं। तो ये जिन लोगों ने उसको जन्म दिया, आतंकवाद को जिन्होंने सहयोग किया, वो तो विरोध करेंगे ही करेंगे। हाँ, सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। एक बात के लिए मन में आता तो है कि सुरक्षा व्यवस्था वहाँ अच्छी होनी चाहिए। अब हमने टीवी में देखा कि वहाँ सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी,
तो कश्मीर की जो सरकार इस समय है, वहाँ की प्रादेशिक सरकार, उसको इस पर बहुत ध्यान देना चाहिए था। उस सरकार ने ध्यान नहीं दिया। केंद्र सरकार तो ध्यान दे ही रही है और हमें लगता है मोदी है तो मुमकिन है। हम लोगों की जो कामना है पाकिस्तान को दंडित करने की, उसको मोदी जी पूर्ण करेंगे, केंद्र सरकार पूर्ण करेगी और पूरा विश्व के जितने समृद्ध राष्ट्र हैं सब भारत के साथ। आखिरी बात, पहलगांव पर्यटक लौट रहा है, इस पर आपका? नहीं, पर्यटक तो जा रहे हैं। कुछ पर्यटक 1-2 दिन के लिए बेचारे डर गए थे, लेकिन अभी मैंने टीवी में देखा कई पर्यटक लोग जा रहे हैं वहाँ को, कह रहे हैं क्यों नहीं जाएंगे, हमारी भूमि है, हमारा स्थान है और हम प्रार्थना करेंगे पर्यटकों से कि सबको जाना चाहिए और वहाँ जाकर के वहाँ के दृश्यों को देखना चाहिए। वो बड़ी पवित्र भूमि है कश्मीर, क्योंकि हम लोग यदि वहाँ जाना बंद कर देंगे तो कैसे चलेगा। हाँ, वहाँ की प्रदेश सरकार को वहाँ की व्यवस्थाओं पे पूरा ध्यान देना होगा। केंद्र सरकार के मार्गदर्शन में वहाँ सब व्यवस्थाओं को चाक चौबंद रखना होगा और पाकिस्तान तो खत्म होने वाला है, उसको हम देखेंगे अभी। साफ तौर पर श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के द्वारा श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति और साथ ही साथ जिस तरीके की घटना पहलगांव में देखने को मिली, उसको लेकर यहाँ ये श्रृंखला जो है वो निकाली जा रही है। स्कूलों के विद्यार्थी हैं, साधु संत समाज है, छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, हर वर्ग के लोग जो है इस वक्त सड़कों पर उतरे हुए नजर आ रहे हैं और एक मांग की जा रही है कि न्याय अवश्य मिलना चाहिए। देख रहे हैं कि एक बड़ा झंडा लेकर खुद भारत माता के रूप में यहाँ पर ये बच्चियां जो है वो निकली हुई है। न्याय की मांग जो है वो इन सबके द्वारा, इन बच्चों के द्वारा की जा रही है। साफ तौर पर ये दिखाई दे रहा है कि कई बच्चों के हाथ में हमने जब देखा तो स्लोगन लिखे हुए इस तरीके की तख्तियां देखने को मिली, जिसमें श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्त हो जाए चीजें, श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्त हो, इंकलाब जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, इस तरीके की चीजें जो है वो यहाँ देखने को मिल रही है। ये श्रृंखला वृंदावन की सड़कों पर जो है वो देखने को यहाँ पर मिल रही है। ऐसा ही इस वक्त पूरे भारत देश का स्थिति जो है वो बनी हुई है। केवल एक घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हिंदुस्तान तहलका।